गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग समास और समास की द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। अब समास किसे कहते हैं और समास से कैसे शब्दों का निर्माण होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए है हिंदी व्याकरण में। तो समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ संक्षिप्त करना होता है। समास का अर्थ संक्षिप्त करना होता है। जैसे किसी वाक्य को हम संक्षिप्त कर दें, जहाँ हुआ पत्तों से बनी हुई बना हुआ घर या बनी हुई कुटी, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्ण कुटी। तो संक्षिप्त हो गया। यही संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाता है। परिभाषा देखते हैं इसका। दो अथवा अधिक शब्दों के मध्य की विभक्ति चिन्हों अथवा लगाव के शब्दों का लोप होकर जिस शब्द का निर्माण होता है वह सामासिक पद कहलाता है। शब्दों के इसी संयोग को समास की संज्ञा या उपाधि दी गई है। जैसे राजा का पुत्र, तो इस विभक्ति चिन्ह जो का है इसका लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजपुत्र। पत्तों से बनी हुई कुटी, पत्ते से बनी हुई कुटी तो क्या हो जाएगा? पर्ण कुटी। 5 वृक्षों का समूह, 5 वृक्षों का समूह है पंचवटी। वट मतलब वृक्ष होता है। अब 5 वृक्षों का समूह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पंचवटी हो जाएगा। हम इसे क्रमशः राजा, राजपुत्र, पर्णकुटी और पंचवटी भी कह सकते हैं। और ऐसा कहने पर इसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी तो शब्द संक्षिप्त हो गया। यही संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जो है, क्या हुआ? सब समासिक पद कहलाता है और यही समास के द्वारा शब्द निर्माण होता है। अब देखेंगे समास के भेद। तो समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये 6 समास होते हैं। अब पहला समास जो है तत्पुरुष समास है, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं सामासिक पद या सामासिक शब्द किसे कहते हैं। तो समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास पढ़ते समय जो है हम सामासिक विग्रह का भी बीच में आता है ना, तो सामासिक विग्रह किसे कहते हैं? समास को कैसे विग्रह किया जाता है? तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राम लक्ष्मण, फिर समस्त पद का विग्रह होगा राम और लक्ष्मण। कृष्ण सर्प, समस्त पद का विग्रह होगा काला है जो सर्प, काला है जो सर्प, ये होगा। तो इसी को जो है हम समास विग्रह कहते हैं। समास किसे कहते हैं? संक्षिप्त करना। जैसे काला है जो सर्प, तो उसको हम करेंगे कृष्ण सर्प, तो ये समास हो जाएगा। और अगर कृष्ण सर्प है तो काला है जो सर्प, उसको जो लिखेंगे तो ये समास विग्रह होगा। पहला समास है तत्पुरुष समास। जिस पद का उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। पहले पद में जो है विभक्ति के चिन्हों का लोप होता है। आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है विभक्ति और कारक। तो जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक के चिन्ह होते हैं, उसका लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, राजमहल है तो राजा का महल। यहाँ राजा जो है पूर्व पद है और महल उत्तर पद है। तो यहाँ प्रधान कौन है? महल। महल उत्तर पद होने के कारण और पूर्व पद राज में विभक्ति चिन्ह का लोप है। राज में विभक्ति चिन्ह कहते हैं। राजा का महल है तो राजमहल है, राजा का महल होगा, तो उसमें का लोप है। का विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। अब तत्पुरुष समास, अभी तक हम लोगों ने समास पढ़ा,
समास के भेद पढ़ा तो समास के 6 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। इसको पढ़ेंगे। कारक की विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब तत्पुरुष समास की जो 6 भेद हैं विभक्तियों, कारक की विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। एम हो जाए तत्पुरुष समास और उसके चिन्ह। अब तत्पुरुष समास तो हमें पता चला कि पहला पद उसका गौड़ होता है, उसमें विभक्ति चिन्ह छुपा होता है और उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो आइए यहाँ तत्पुरुष समास के भेद को हम देखते हैं चिन्हों के सहित। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। यहाँ जो है पहला कर्म तत्पुरुष बताया गया है। विभक्तियाँ 8 होती हैं, लेकिन उसमें से पहली और 8वीं 2 विभक्ति को निकाल दिया गया है। बाकी दूसरी से लेके 7वीं विभक्ति में 6 तत्पुरुष बताए गए हैं। इसका चिन्ह है को। ग्रंथाकार, ग्रंथ को रचने वाले तो क्या कहते हैं ग्रंथाकार। माखन चोर, माखन को चुराने वाले। सरणागत, शरण को आगत। तो ये तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब दूसरा है करट तत्पुरुष। के द्वारा या से, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो गुरु दत्त, गुरु के द्वारा दिया हुआ। शोकातुर, शोक से आतुर। क्या है शराहत, मतलब सर से आहत। अब तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। इसका चिन्ह होता है के लिए। इसका उदाहरण देखिए। रसोई घर, क्या होगा रसोई के लिए घर। पाठशाला, पढ़ने के लिए जगह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये चिन्ह लगा करके इसका जो है समास विग्रह किया जाएगा। अपादान तत्पुरुष से अलग होने का अर्थ होता है विद्या रहित, विद्या से रहित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। अब संबंध तत्पुरुष है 5वां काकी के। इसका चिन्ह होता है भूदान, भू का दान। राजसभा, राजा की सभा। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। अधिकरण तत्पुरुष। इसका चिन्ह में और पर होता है। तो पर्वतारोही, पर्वत पर आरोही, मतलब पर्वत पर चढ़ने वाला। जलज, मतलब जल में उत्पन्न हुआ। चिन्ह आ गया में। जल समाधि, मतलब जल में ली गई समाधि, जल में ली गई समाधि। तो में और पर इसमें चिन्ह आ गया। आशा करते हैं कि आपको तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद चिन्हों सहित समझ में आ गया होगा। इसको आप करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में दीजिएगा। धन्यवाद।